अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद है, ईद का दिन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शीर खुरमा ना बने। तो हम शीर खुरमा बनाए थे, तो हमने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने सेवइयाँ ले ली हैं, ठीक है। ये तकरीबन आधा पैकेट है। ऐसा बहुत ज़्यादा चूरा नहीं बनाया मैंने सेवइयों को, बस थोड़ा तोड़ दिया इनको, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें, ठीक है। चीनी ले लेंगे, और यहाँ जो है मैंने तकरीबन 3 किलो जो है दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, ठीक है जी। ये 3 किलो दूध है, उस हिसाब से मैंने आधा पैकेट जो है वो सेवइयों का लिया है, ठीक है। साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। ये हम ले लेंगे, और इसमें अपनी जो हमारी जो सेवइयाँ हैं इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है जी। बस इनको जलाना नहीं है, हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी अच्छी खुशबू आ जाए, ठीक है जी। इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, ठीक है। इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इनको रोस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपकी अपनी चॉइस पे है, जो जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम इनको ड्राई रोस्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये हो गए रोस्ट हमारे ड्राई फ्रूट्स भी। अब अपनी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको निकाल देते हैं, फिर आगे की तैयारी करते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, दूध हमारा जो है वो अच्छे से हो गया है बॉईल, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे ये इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसको अच्छे से पकाना है कि दूध की जो क्वांटिटी है वो 100% है, वो 80% तक आ जाए, ठीक है जी। 80% हमारा दूध रह जाएगा, हम इतना इसको पकाएंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, ठीक है जी। ये देखें जी, काफ़ी हद तक हमारा दूध जो है वो ड्राई फ्रूट्स के साथ पक चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 20% पक गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी जो रोस्ट करके सेवइयाँ रखी थी ये शामिल कर देंगे। अब इसको करेंगे मिक्स, और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छा खासा गाढ़ा नहीं रहता, ठीक है। जब ये गाढ़ा होगा फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे। ये देखिए जी, ये तकरीबन 80% तक पक चुका है हमारा शीर खुरमा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपनी इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप अपने दूध की क्वांटिटी के हिसाब से चीनी शामिल कीजिएगा, और अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये तकरीबन 7 बड़े वाले चम्मच मैंने ये वाले भर के डाले, ठीक है जी। अब इसको करेंगे मिक्स, और अब इसको मज़ीद हम और पकाएंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, मज़ीद इसको मैंने चीनी डालने के बाद तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट और पकाया है, ठीक है जी। हमारा शीर खुरमा बनके हो गया है तैयार। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ठीक है जी।
ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिया है और थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर दिया है। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ज़रूर अपने मेहमानों को इस बार ईद पे बना के खिलाइएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फ़ीडबैक। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।